नमस्कार। आज के इस ज्ञान जांच में हम भारत और उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश की कुछ ताज़ा तरीन सुर्खियों पर नजर डालेंगे। चलिए देखते हैं हम सब इन डेवलपमेंट्स से कितने वाकिफ हैं। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए मिलकर अपनी जानकारी को परखते हैं और देखते हैं कि इन दोनों देशों की ताज़ा हलचल के बारे में हम कितना जानते हैं। यकीनन ये एक मजेदार चुनौती होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहले दौर में हम बात करेंगे भारत की, जहां हाल ही में टेक्नोलॉजी, एनर्जी और एनवायरनमेंट से जुड़ी कई बड़ी और दिलचस्प चीजें हुई हैं। तो हमारा पहला सवाल जुड़ा है एनर्जी के फ्यूचर से। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला मतलब फाउंडेशन स्टोन कहां रखा है? जरा सोचिए। और सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ये भारत के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। मतलब ये प्लांट न सिर्फ देश की एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि कार्बन एमिशन को कम करने में भी मदद करेगा। एक क्लीन फ्यूचर की तरफ ये एक बड़ा इशारा है। अच्छा, अगला सवाल टेक्नोलॉजी और मौसम का एक बड़ा ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी ने आर्टिफिशियल बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया? क्लाउड सीडिंग नाम ही कितना अनोखा लगता है ना? और वो जगह है नई दिल्ली। देखिए, ये ट्रायल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसे राजधानी में बढ़ते एयर पोल्यूशन और पानी की कमी जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स के एक पॉसिबल सॉल्यूशन के तौर पे देखा जा रहा है। और अगर ये कामयाब रहा तो अर्बन लाइफ की क्वालिटी में एक बड़ा सुधार आ सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ये क्लाउड सीडिंग आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये मौसम को अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बदलने की एक साइंटिफिक कोशिश है। इसमें होता यह है कि हवा में कुछ खास तरह के पदार्थ फैलाए जाते हैं जो बादलों को बारिश करने के लिए उकसाते हैं। है ना कमाल की टेक्नोलॉजी? चलिए अब जरा इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम ISA भी कहते हैं, ये सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत की अगुवाई में एक ग्लोबल पहल है। तो सवाल ये है कि हाल ही में कौन सा देश इसका 100वां मेंबर बना है? ये वाकई एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और वो देश है पैराग्वे। इससे ये साफ पता चलता है कि कैसे भारत के नेतृत्व वाली ये पहल दुनिया भर में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है और ग्लोबल लेवल पर अपनी एक अलग पहचान बना रही है। भारत वाले इस राउंड का आखिरी सवाल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ा है। काजीरंगा नेशनल पार्क आखिर किस खास जानवर के संरक्षण के लिए दुनिया भर में मशहूर है? और इसका जवाब है एक सींग वाला गैंडा। जी हाँ, काजीरंगा इस शानदार प्रजाति को बचाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और ये भारत की सबसे कामयाब कंजर्वेशन स्टोरीज में से एक मानी जाती है। चलिए तो अब दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाइए। अब हमारा फोकस होगा बांग्लादेश की हालिया पॉलिटिकल हलचल पर, जहां काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दूसरे राउंड का पहला सवाल बहुत सीधा है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी ये किस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी है? इसका जवाब है बांग्लादेश। और ये सवाल एक तरह से देश की पॉलिटिक्स से जुड़े अगले कुछ बड़े सवालों के लिए स्टेज सेट करता है। तो अब आते हैं एक बहुत ही अहम सवाल पर। बांग्लादेश में जो हाल ही में जनरल इलेक्शन हुए, उसमें किस पार्टी को जीत मिले? ये एक ऐसी घटना थी जिसने देश का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल दिया। और जीतने वाली पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये एक बहुत बड़ी जीत थी जिसने देश की पॉलिटिकल डायरेक्शन को काफी हद तक तय कर दिया है। इस जीत के बाद जाहिर है अगला सवाल यही उठता है कि देश को अब कौन लीड कर रहा है? बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और नए प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। अब वही देश का नेतृत्व करेंगे और आने वाले समय की पॉलिसीज को आकार देंगे। और अब इस राउंड का आखिरी सवाल, जो बांग्लादेश की एक बड़ी पॉलिटिकल डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। तारिक रहमान किस पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं? जवाब है खालिदा जिया। ये कनेक्शन बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इस परिवार की कितनी गहरी और असरदार जड़ें हैं, इस बात को साफ करता है। तो इन सारे सवालों और जवाबों से आखिर पता क्या चलता है? चलिए अब एक नज़र डालते हैं इस पूरे विश्लेषण की मुख्य बातों पर और समझते हैं कि इन घटनाओं का बड़ा मतलब क्या है। तो टेकअवेज क्या है? देखिए, एक तरफ भारत रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर मौसम में बदलाव करने जैसी ग्रीन पहलों को जोर शोर से आगे बढ़ा रहा है। सोलर एनर्जी पर ग्लोबल कोऑपरेशन लगातार बढ़ रहा है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक नेशनल प्रायोरिटी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक नई सरकार और नए प्रधानमंत्री के साथ एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिला है और ये जो नई लीडरशिप है वो एक बड़ी पॉलिटिकल डायनेस्टी को ही आगे बढ़ा रही है। ये दोनों ही डेवलपमेंट्स इस पूरे रीजन के फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और काफी दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है
इन दोनों घटनाओं में से भारत की एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर बांग्लादेश का एक पॉलिटिकल बदलाव, कौन सी घटना इस पूरे क्षेत्र पर ज्यादा गहरा और लंबे समय तक असर डालेगी? ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।